अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। श्रीनगर में सीबीआई ने मारे छापे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के सेक्रेटरी कुमार राजीव रंजन के दफ्तर की ली तलाशी। जम्मू कश्मीर इस साल पानी के बहरान से दो चार है। जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदे पानी के मसले को मामूली ना समझें, उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत झूठ पर टिकी है। अवाम को धोखा देकर एनसी हुकूमत चला रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तर्जुमान का इल्जाम। कहा, रियासत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। रामबन से गिरफ्तार किया गया आबिद तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तहकीकात के दिए अहकामात। और बानीहाल के चमलीवास इलाके में 9 मकान आग की जद में आ गए। 7 मकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर, जबरदस्त माली नुकसान। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में लेबर सेक्रेटरी के दफ्तर पर छापे मारे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चंडीगढ़ और श्रीनगर की सीबीआई टीम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के सेक्रेटरी कुमार राजीव रंजन के दफ्तर की तलाशी ली। रिपोर्ट में आला ज़राए के हवाले से बताया गया है कि ये छापे बदउनवानी के मुकदमे की जारी तहकीकात का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और रणबीर पैनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज साबिक़ा रियासत में आने वाले पानी के बहरान से निपटने के लिए इज्तिमाई नुक्ते नजर पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इस साल पानी के बहरान से दो चार रहेगा। ये कोई हालिया वाक़या नहीं है, दरहकीकत ये अब चंद सालों से बन रहा है। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को पानी के इंतजाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज्यादा फ़ाल अंदाज अपनाना होगा, लेकिन ये सिर्फ हुकूमती नुक्ते नज़र से नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है कि हम तमाम जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को पानी को मामूली समझकर लेने का तरीका बदलना होगा। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर इज़हार ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि वो इन इक़दामात का जायजा लेंगे जो जल शक्ति पीएचई महकमे तरक्की बहरान से निपटने के लिए उठाना चाहता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सयाहों के लिए हर तरह के मुकामात मौजूद हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू मंदिरों का शहर है। खूबसूरती कश्मीर में देखी जा सकती है। दर्शन के लिए अमरनाथ और वैष्णो देवी मौजूद हैं। राहत और सुकून के लिए झीलें मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि अगर सयाहत के फ़रोग़ के लिए कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है तो हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरमायाकारी के लिए भी हुकूमत की तरफ से इक़दामात और ताउन फराहम किया जाएगा। बस क्या क्या ऑफर करने के लिए नया। अब आपको क्या चाहिए? मंदिरों का शहर जम्मू, खूबसूरती अगर चाहिए तो कश्मीर में कौन सी ऐसी जगह है जहां खूबसूरती की कमी है? दर्शन करने हैं तो माता वैष्णो देवी जी आइए, अमरनाथ जी आइए। अगर सिर्फ बैठना है तो कहीं पर भी हमारे झील के किनारे बैठिए और किताब पढ़िए ना, सब कुछ है, आप बस आइए। जिस तरह से हम देख रहे हैं सारे स्टेट अपनी अपनी टूरिज्म पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, आप किस तरह से उसको और विजुअल बनाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हमें फिलहाल हमारा ठीक ही चल रहा है। अब अगर कहीं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी, वो हम कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह के मतलब टूरिज्म का ग्रोथ का जो है
वो चल रहा है, फिलहाल ठीक ही चल रहा है। ओके, थैंक यू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तर्जुमान सुजादा बशीर ने उमर अब्दुल्ला और उनकी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। उनका कहना था कि एनसी की हुकूमत अवाम के तौक़ुआत पर खड़ी नहीं उतरी। इन्होंने कहा कि 100 दिनों का वादा था, मगर 100 दिन गुजरने के बाद भी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने अपने वादे मुकम्मल नहीं किए। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उमर अब्दुल्ला अवाम को धोखा देते हुए हुकूमत कर रहे हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला ने नौकरी से मुताल्लिक और दीगर मामलात पर भी अवाम से झूठ बोला। मंशियात पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। उनको पहले ही पता था कि हम लोग यूटी में इलेक्शन पे आ रहे हैं, क्योंकि जो इनको पता था ये स्टेट नहीं है, ये यूटी है, तो यूटी में इलेक्शन लड़ना है। इनके रूल्स भी पता थे, इनको सब कुछ पता था उसमें क्या क्या है, हमारे पावर्स क्या है, बट इन्हें लोगों को वही धोखा दिया। उसी पे इन्होंने समझा, इन्होंने ब्लैकमेल किया लोगों को कि हम जी स्टेटहुड लाएंगे, जो कि आज तक नहीं कर सके। जो 100 डेज भी हो गए, जो इनका प्रॉमिस था, मैनिफेस्टो था कि 100 डेज में हम लोग जी स्टेटहुड लाएंगे, आर्टिकल 370 वापस लेके आ जाएंगे, जो ये कभी नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्होंने आज तक किया है, इससे पहले जो किया है उसकी वो आज ये वही झूठी सरकार चला रहे हैं। एंड इनको पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता, ना ये करेंगे। ये बस लोगों को धोखे देते गए हैं। जॉब्स इन्होंने वादे किए, किधर है जॉब्स? इन्होंने बोला जो ही हम फॉर्म भरेंगे बच्चे तो हम लोग जी वो खत्म करेंगे, उनकी वो फीसें हैं वो खत्म करेंगे, वो भी झूठ। हर एक चीज पे उन्होंने झूठी सरकार चलाई है। आज अब ये बोल रहे कि हमारे पास पावर नहीं है, तो किस तरह पावर देनी चाहिए? क्या उनको लिख के देनी चाहिए पावर? भाई आप सीएम हैं, आप उसको इस्तेमाल करिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करने देती है, बी ओपन टू एवरीबडी, लोगों को बोलिए भाई मुझे काम नहीं करने देते, मुझे बैन किया है, इवन तो बैन तो नहीं है, बट ये बोले तो कुछ, ये कुछ बोलते ही नहीं है, बस यही है कि हमारे पास पावर नहीं है। तो फिर क्या अब इनको कोई लिख के देना है पावर किस तरह आता है? इनको असल में काम करने का गरज नहीं है, कुर्सियां चाहिए, कुर्सियों पे बैठे, पावरलेस कुर्सी है। अल्कोहल बैन होना चाहिए, बिकॉज आपने देखा ड्रग्स पे कितनी प्रॉब्लम है बच्चों में, माँ बाप परेशान है, हर एक परेशान है, पूरी सोसाइटी परेशान है, एंड उनकी लाइफ भी देखिए क्या खराब। पहले अगर पकड़े जाते हैं तो जेल ना, वो मैंने कहा ना, ये एक नशा एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को बर्बाद करती है। सो ये शराब भी एक नशा ही है, ये भी खत्म ही होना चाहिए। अगर हम रिलीजियस पॉइंट से ले ले, किसी भी रिलीजियस में अलाउड नहीं है। कोई बोलेगा नहीं जी मेरे रिलीजियस में नहीं, किसी भी रिलीजियस में अलाउड नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजियस में कोई भी ऐसी चीज अलाउड नहीं है, नशे वाली चीज कोई अलाउड नहीं है। होना चाहिए, ये तो इनके हाथ में है। इनके एमएलए उठते हैं बैन, बिल जी पास करिए बैन, फिर इन्हीं के एमएलए साहब उठते हैं कि नहीं जी हम जी इनसे बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे। फिर इनको आपस में नहीं पता है हमें क्या करना है। एक एमएलए उठता है जी बैन करिए, दूसरा एमएलए उठता है नहीं जी नहीं बैन करे, और हम एंड कैसे वो बोल सकता है कि बैन नहीं करे, जब सब जहां की देखे, अगर गुजरात ले, इट्स अ हिंदू स्टेट, जहां के ऑलरेडी वहां के सीएम ने बैन करवाया एंड विद इन नो टाइम ही बैंड इट। बिहार वहां बैन हो गया, बहुत सारी 10 स्टेट्स है इंडिया की जहां बैन हो चुका है। तो कश्मीर तो ऑलरेडी इतना साफ सुथरा था कि यहाँ तो कभी भी आप इसको बंद ही कर सकते, एंड चलाने ही नहीं देना था। एंड अब यही लोग बोल रहे नहीं जी हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। क्या बात, कौन सा ऐसा शख्स होगा जो बोलेगा कि इसको बैन नहीं करे? हर एक इस हित में है कि हाँ बैन करिए इसको। ही इज अ गुड पर्सन इन बैड पार्टी, क्योंकि वो एक चीज है कि वो सच की सरकार चला रही, एंड ये वो सच नहीं चलाने देंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक झूठ पे सरकार चलाई है, और ये उसको भी वही चाह रहे हैं कि वो भी झूठ बोले, बट वो नहीं बोल पा रहा है झूठ, वो नहीं चलाएगा झूठ। एंड अगर वो सच बोल रहे तो इनको प्रॉब्लम्स है। इनके हर एक एमएलए को कुछ ना कुछ कमेंट करना है, ये जी उनका अपना डिसीजन है, ये पार्टी में किसी को भी हक है बोलने का। भाई आप जब पार्टी में बात नहीं कर सकते, आपकी एक पार्टी है जिसको आप लोगों ने ना लोगों से समझे लिए हैं वोट्स, हर एक बंदे के आप गए हैं कि टोपस थे तो रोज। अब अगर टोपस था रोज तो टोपस था तो रोज, एटलीस्ट कुछ तो काम करे, एटलीस्ट अपने एमएलए को जो बोल रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होने दे, तो वो आप उसी को अपोजिट कर रहे हैं। आपको रूहुल्लाह साहब बैठे बच्चों के साथ कि भाई ये बैन हो, ये रिजर्वेशन जो है वो खत्म करिए, तो वो उस पर भी उनको नहीं जी अपना डिसीजन है। आज वो बोल रहे, उन्होंने बोला कि मैंने अगर इनके साथ उठा, मेरे इनके जो प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, या मेरा इत्तेफाक नहीं करता मैं इस बात से कि आर्टिकल 370 नहीं, क्योंकि मैंने बात की है कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए, जो इन्होंने भी बोला था। आज ये अपने ही रूहुल्लाह साहब के खिलाफ बोलते हैं
ये इंटरनली इनको आपस में नहीं बन रही है, तो ये कौम को क्या करेंगे। हुक्काम ने बुध को बताया कि 27 साला शख्स जिसे पुलिस ने चोरी के कई वाकयात में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में हिरासत में बीमार पड़ने के बाद एक सेहत मरकज में इंतकाल कर गया। रामबन के जिले मजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी ने बटूट के थोपाल गांव के रिहायशी मोहम्मद आबिद की मौत के बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अहकाम दे दिए हैं और इसे एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया है। आबिद, जिसे मंशियात का आदी बताया जाता है, कुछ दिन पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और मंगल को लॉकअप में बेचैनी की शिकायत की थी। हुक्काम ने बताया कि इसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बटूट मुंतकिल किया गया, जहां इसने आखिरी सांस ली। इन्होंने बताया कि मुतवफ़ी की लाश सेहत मरकज में रखी हुई है और जल्द ही पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाइयों की तकमील के बाद इसे आखिरी रसूमात के लिए इनके अहल खाना के हवाले कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रिजवान असगर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है ताकि आबिद की मौत के मामले की इंक्वायरी की जा सके। चौधरी ने मंगल की शाम को जारी करदा एक ऑर्डर में कहा, इंक्वायरी अफसरान वजूहात और हालात का जायजा लेंगे जो फर्द की मौत का बायस बनते हैं और इसकी जिम्मेदारी का तयन करेंगे। वो इस ऑर्डर के जारी होने की तारीख से एक हफ्ते के अंदर मुस्बित अंदाज में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बेल हुई मगर उसके बाद इसकी आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। अब इंसाफ चाहते हैं तो डेथ हुई कहाँ है? ये पुलिस की कस्टडी में ही था सर। हमें इन्होंने फ़ोन किया, नई डॉक्टर ने कोई आगे पीछे शिफ्ट की है इसको। तो अब ये इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। कल मैं घर पहुँचा था सर शाम को। ये इंसाफ मिलना चाहिए हमें। पोस्टमार्टम में जो है उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। तो पुलिस हमारी कोई बात नहीं बनी है सर। शाम को जब ये डेड बॉडी इधर लाई, उसके बाद अफरा दफरी में थे सारे। पुलिस के साथ हमारा कोई उधर बादशाह कुछ नहीं चाहते हैं। यही चाहते हैं जनाब, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। बाकी ये अगर पुलिस की कस्टडी में अगर इन्होंने मारा तो क्या बात है, इसका थोड़ा तहकीकात। बानीहाल के चिमलीवास इलाके में दरमियानी शब में आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में 9 मकान जिनमें 7 मकानों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है, आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक बानीहाल सदर मुकाम से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर चिमलवास का इलाका वाक़ है, जहां सईदपुरा महल्ले में अचानक आग का वाक़या पेश आया, जिसकी जद में 9 मकान आ गए, जिनमें से 7 मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए, जबकि 2 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। अगरचे महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जम्मू कश्मीर, पुलिस, रज़ाकार तंजीम, मुकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई की, लेकिन आग ने अपना काम तमाम कर दिया और लाखों रुपये की मालियत का सामान देखते ही देख के राख की ढेर में तब्दील हो गया। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि माकूल मुआवजा फराहम किया जाए ताकि उन लोगों को मुश्किलात से निजात मिल सके। इसमें 9 मकान ये आग की लपेट में आए थे, जिसमें 2 बचाए और 7 जल के राख हो गए। मैं से बस यही गुजारिश है हमारी, वो आए यहाँ पे और मौका देख के हमारी मदद की जाए। इसमें 7 मकान खाकिस्तर हुए हैं। 7 में से 5 जो है मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुए हैं और 2 मकान जुज़वी भी नहीं मैं कहूँगा, बल्कि 75% उनका भी नुकसान हुआ है। तो मैं जिला इंतजामिया से गुजारिश करना चाहूंगा कि इनके लिए जितना भी हो सके, क्योंकि ये आईओवाई से भी मुझे लगता है कि नीचे सतह की दर्जे में ये फैमिलीज आती हैं। जिले पुंछ में कुछ रोज कबल माजूरीन अफराद को पेंशन वेरिफिकेशन के लिए हरासा करने के मुतालिक एक रिपोर्ट पर माजूरीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर किया गया था, जिसके बाद डीसी विकास गुंडल ने इस मामले में जाती मुदाखलत करते हुए जिले सोशल वेलफेयर ऑफिसर को इससे मुताल्लिक सख्त हिदायत जारी की, जिसके बाद अब किसी भी माजूर के लिए कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी, जिस पर समाजी कारकुन फरीद अहमद मलिक ने डीसी पुंछ विकास कुंडल का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। गुज़श्ता दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुरअमन एहतजाज भी किया था कि हमारे दिन ब दिन जो हमें मसाइल, अलग अलग मसाइल जो हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 1 साल से हमारे लोग जो वेरिफिकेशन के
जो है लगातार करवा रहे हैं। कोई UDID कार्ड, सर्टेक, उसके साथ मजिस्ट्रेट का जो है एफिडेविट। तो सभी हमारे माजूरीन ने जो वो एफिडेविट, UDID कार्ड सबको पोर्टल पे चढ़ा दिया। पोर्टल पर चढ़ाने के बाद हमारी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई। अब हालिया दिनों में एक अफवाह फैल गई महकमे की जानिब से कि आपने जो है वो वेरिफिकेशन दोबारा से करनी है। तो इसमें मेरे माजूर जो बड़े परेशान हाल थे, दूर दराज के, चाहे मंडी के हों, मेंढर के हों, सुरनकोट के हों, दूर दराज फार पड़ेंगे एरिया से मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारे माजूरों को उठा उठा के मंडी या पुंछ या जगह जगह पर दफ्तरों में ले जाया जाता है। तो मैंने इस जिम्मन में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल साहब से भी गुजारिश की थी और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उन तक मैसेज पहुंचा। तो उनसे मेरी जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको पूरी अपना हवाला बताया। हमने अगर चाहे सियासतदानों से भी रब्ता किया इस ज़मीन में, लेकिन हमारी आवाज को उतनी अहमियत नहीं दी गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि विकास कुंडल साहब ने आज, जबकि हमने ये पुरअमन एक एहतजाज रखा था, लेकिन उसके चलते आज हमें बुलाया गया, मुझे बुलाया गया और हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ वकील भट्ट साहब को और हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ परवेज खान साहब को बुलाया गया। और हमारे दरमियान जो बात हुई, हमें जो शक था, हमें जो लोगों के अंदर जो शक पाया जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए, उसको दूर करने की कोशिश की गई। और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने जिस तरह से हदायत दी माजूरीन के लिए, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कोलगाम यूनिट ने अपने नौमुंतखब जिले सदर फारूक अहमद राथर के इस्तकबाल के लिए चावलगाम कोलगाम में रेस्टोरेंट हाउस में एक शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम किया। इस तकरीब में बीजेपी के हामियों और अहम शख्सियात के एक बड़े हुजूम ने शिरकत की, जिसमें जनूबी कश्मीर के इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनवर खान और वक्फ बोर्ड कोलगाम ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबिद हुसैन खान भी इसमें शामिल थे। अपने खिताब में फारूक अहमद राथर ने अपने ऊपर किए गए एतमाद का इज़हार तशक्कुर किया और ज़िले कोलगाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए अनथक मेहनत करने का अज़्म भी किया। इन्होंने कहा कि मैं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और खित्ते की तरक्की में किरदार अदा करने पर तवज्जो दूंगा। अगर कार्य समस्या पब्लिक पब्लिक मोदी बार खैर मकदम कर मतलब यम जन पूरे कंट्री में इनकलाब बासन इंशाल्लाह मसान या जम्मू कश्मीर इनकलाब अन करीब हुकूमत जम्मू कश्मीर बीजेपी। ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की कमिटमेंट है। जो मोदी जी बोलते हैं वो जरूर करते हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला, हमें स्टेटहुड देने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। उन्होंने बार बार ये बोला है कि जब सही वक्त आएगा तब स्टेटहुड जरूर मिलेगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जब हमारे PM साहब मोदी जी आए थे, टंडल का इनाग्रेशन था, तो वहां पे भी उन्होंने बता दिया कि वक्त आने पे स्टेटहुड जरूर मिलेगी। इसमें बाकी किसी जो आज देख रहे हो आप, बाकी पॉलिटिकल पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी ने जो बात बीजेपी बोलती है वो जरूर करती है। आने वाले वक्त में बगैर किसी की सुपारिश स्टेटहुड जरूर। महकमा सयाहत ने लौलाब, बंगस, दरियांगियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी LBDDA के जरिए प्रोजेक्ट के फेज 1 के हिस्से के तौर पर वताइन हंदवाड़ा में टूरिस्ट एंट्री पार्क की तामीर शुरू की है। ये काम R&B डिपार्टमेंट हंदवाड़ा के जरिए 50 लाख रुपए के मुख्तस बजट के साथ अंजाम दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B हंदवाड़ा फारूक शाह ने जूनियर इंजीनियर्स और ठेकेदारों के साथ तामीराती साइट का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने जारी काम का जायजा लिया और आला मियार को बरकरार रखते हुए बरवक्त तकमील की अहमियत पर भी जोर दिया है। टूरिस्ट एंट्री पार्क का मकसद खित्ते की सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात और बेहतर तजुर्बा फराहम करना। तवक्को है कि इस मंसूबे से सयाहत को फ़रोग मिलेगा, मुकामी मुलाजिमतें पैदा होंगी और इलाके की मजमूई तरक्की में मदद भी मिलेगी। मुकामी बाशिंदों ने इस इक़दाम के लिए तारीफ का इजहार करते हुए इसे खित्ते की सयाहत की सलाहियत को बेहतर बनाने की जानिब एक मुस्बित कदम के तौर पर देखा है। इन्होंने अब तक होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम किया और पुरुम्मीद है कि यह मंसूबा वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल होगा। टूरिज्म के हवाले से आपको पता है कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है LBDD यहाँ बहुत
कोशिश कर रही है इसको टूरिज्म मैप पे लाने के लिए अपने सारे डिस्ट्रिक्ट को। तो इसमें जो है ये जो पार्क यहाँ बन रही है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो टूरिज्म ने एक पार्क बनानी है यहाँ, एंट्री पार्क टू कुपवारा। तो ये LBDT इसको फंडिंग कर रही है और उनने इस साल जो है इसका टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा था 50 लाख का रखा था। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो है लैंड प्रोवाइड की थी। वो लैंड जो है इधर यहाँ के लोगों के माध्यम से और सोशल फॉरेस्ट्री की डिपार्टमेंट ने इसमें कोऑपरेट किया था और हमें ये जो लैंड है 90 कनाल्स की लैंड दी गई थी फॉर द फर्स्ट हैंड डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टेज में। तो उसमें से हमने जो है उसको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज जो हम अपना पहले वाले जो 10 या 12 कनाल हम इनको डेवलप कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज में, तो फिर हम देखेंगे धीरे धीरे इसको स्टेज में लेके जाएंगे और पूरा 90 कनाल जो है वो डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा जो है हमारा 50 लाख का ये प्रोजेक्ट था जिसको हमने स्टार्ट किया था और कुछ थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई थी जिसकी वजह से ये रुक गया था। अभी हमने दोबारा से इसका काम स्टार्ट किया है, तो उम्मीद है हम इसको इस मंथ में जो फर्स्ट स्टेज है इसका वो कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह इनको हम हवाले कर देंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर में CBI ने मारे छापे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के सेक्रेटरी कुमार राजीव रंजन के दफ्तर की ली तलाशी। जम्मू कश्मीर इस साल पानी के बहरान से दो चार है। जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदे पानी के मसले को मामूली ना समझें, उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत छूट पर टिकी है। अवाम को धोखा देकर NC हुकूमत चलाई जा रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान का इल्जाम, कहा रियासत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। रामबन से गिरफ्तार किया गया आबिद तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तहकीकात के दिए अहकामात। बानिहाल के चिमलीवास इलाके में 9 मकान आग की जद में आ गए। 7 मकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर, जबरदस्त माली नुकसान। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।